हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। थानों के लिए खरीदे जाएंगे नए वाहन, कर्मचारियों का बढ़ा डीए। 1 अगस्त से मानसून सत्र। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक होगा। इस मानसून सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र आहूत करने सहित कुल 27 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी थाना में 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खरीद करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने जानकारी देते हुए कहा है कि इसके तहत अगले 2 वित्त वर्ष में 1255 4 पहिया वाहन और 1697 2 पहिया वाहन की खरीद होगी। 4 पहिया वाहन महिंद्रा बोलेरो होगी, जिस पर राज्य सरकार प्रति वाहन 9,59,000 रुपए खर्च करेगी। इस तरह से 4 पहिया वाहन पर सरकार 126 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च करेगी। 2 पहिया वाहन टीवीएस अपाची की खरीद होगी, जिस पर प्रति वाहन 1,14,573 रुपए खर्च होगी। इस तरह से राज्य सरकार 2 पहिया वाहन पर 20 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों, पेंशन भोगियों एवं उनके आश्रितों के लिए महंगाई भत्ते की दर में 6% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1/1/2025 से मिलेगा। अब राज्य सरकार के कर्मियों को 246% से बढ़ाकर 252% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अलावा मंत्री परिषद ने योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन के संबंध में निर्णय लिया है। अब पुरानी योजनाओं की मरम्मति और जीर्णोद्धार पर 30% राशि खर्च हो सकेगी। इसके अलावा मंत्री परिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संस्था निबंधन नियमावली 2025 के गठन की मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत अब आईजी निबंधन को जहां 2 संस्था से संबंधित विवादों की सुनवाई का अधिकार होगा, वही संस्थानों का निबंधन शुल्क में भी अन्य राज्यों का अध्ययन कर बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। झारखंड वासियों को अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, होगी झमाझम बारिश। तो झारखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार कई क्षेत्रों में बारिश होने से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। इधर मौसम विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि झारखंड में फिलहाल बारिश पूरी तरह से समाप्त नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ इलाकों में लोगों को कुछ समय के अंतराल में इससे थोड़ी राहत मिल सकती है। 15 जुलाई को साइक्लोनिक सर्कुलेशन का रुख बिहार की ओर होने की संभावना है। इससे झारखंड के कई जिलों के लोगों को लगातार हो रही बारिश से राहत मिल सकती है। वहीं आज 12 जुलाई को झारखंड में गरज और वज्रपात के साथ साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि कल 13 जुलाई को गुमला, सिमडेगा, खुंटी और पश्चिमी सिंहभूम में किसी इलाके में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। इसी प्रकार 14 जुलाई को बोकारो, धनबाद, रामगढ़ के कुछ हिस्से, सरायकेला खारसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। गिरिडीह में रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। म्यूटेशन के लिए 50,000 रुपए मांगे थे, पहली किस्त 20,000 लेते एसीबी ने पकड़ा। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड में एसीबी ने एक राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गांवांचल कार्यालय में तैनात राजस्व कर्मचारी आलोक शंकर त्रिगुणायत को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगी हाथों पकड़ा गया। शिकायतकर्ता राजू प्रसाद यादव ने एसीबी को बताया है कि आलोक शंकर ने उनसे म्यूटेशन के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी। राजू की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई। आरोपी कर्मचारी पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए लेते समय पकड़ा गया। आलोक शंकर गांवांचल के हल्का नंबर 8 और 9 का प्रभार संभाल रहे थे। धनबाद एसीबी की टीम ने उन्हें गांवा बाजार स्थित बेलू राम के घर से गिरफ्तार किया। कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद प्रखंड शाह अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है। देवघर में सावन के पहले दिन ही बाबा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पवित्र सावन का महीना शुक्रवार 11 जुलाई से शुरू हो गया है। इसके साथ ही देवघर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवरियों के जल चढ़ाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर कांवरिये 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा कर बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। मंदिर प्रांगण से लेकर पूरे रूट लाइन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले
पहले दिन ही बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अहल सुबह से ही मेले की सारी गतिविधियों की मॉनिटरिंग खुद जिले के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा व एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग कर रहे थे। सावन के पहले दिन ही बाबा नगरी भगवामय हो गई। बाबा मंदिर में आस्था का जनसैलाब शुक्रवार से उमड़ना शुरू हो गया है। सभी श्रद्धालु कतारबद्ध होकर सुलभ जलार्पण कर रहे हैं। शुक्रवार से बाबा मंदिर में भक्तों से दूर होकर बाबा बैद्यनाथ अर्घा के माध्यम से जल को स्वीकार कर रहे हैं। सरकार से मिल रही सुविधाओं का श्रद्धालु सराहना कर रहे हैं। 217 डॉक्टरों को 22 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी देंगे नियुक्ति पत्र। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 126 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों SMO और 91 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों CHO की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सभी चयनित अधिकारियों के नियुक्ति पत्र तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें 22 जुलाई को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सौंपेंगे। यह राज्य गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी चिकित्सा नियुक्ति मानी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं, मुझे सिस्टम की हर कमजोरी और जरूरत का ज्ञान है। डॉक्टरों की कमी दूर करना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि झारखंड के प्रत्येक जिले में अब पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे मरीजों को अपने घर के पास ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। उन्हें बाहर रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धनबाद में जमीन विवाद को लेकर हंगामा, मुआवजे की मांग पर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने चटकाई लाठी, कई को लिया हिरासत में। धनबाद स्थित बलियापुर थाना क्षेत्र के आसन बनी गांव में शुक्रवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा कथित रूप से बिना मुआवजा दिए जमीन पर काम शुरू करने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। इस पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठी भी चटकाई। कई ग्रामीणों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। घटना के बाद गाँव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीण अमित महतो ने आरोप लगाया है कि सेल कंपनी जबरन जमीन का अधिग्रहण कर रही है, जबकि हम लोग 2017 से विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अमित महतो ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा की गई शुक्रवार की कार्रवाई में मकान तोड़ दिया गया, कोचिंग सेंटर उजाड़ दिया गया, कई ग्रामीणों पर लाठी चलाई गई, जबकि हमने डीसी समेत सभी संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक रोजगार और उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा वे अपनी जमीन नहीं देंगे। लातेहार में वज्रपात से महिला की मौत, 13 साल पहले पति व बेटे की भी वज्रपात में हुई थी मौत। लातेहार जिले में वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई। दुखद यह है कि करीब 13 साल पहले उसके पति व बेटे की भी खेत में काम करने के दौरान वज्रपात में मौत हो गई थी। महिला जिले के चंदवा प्रखंड के चकला ग्राम के पुरना टोली की रहने वाली थी। वह शुक्रवार को चंदवा CHC में विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद तकरीबन 3:30 बजे अपने घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में वज्रपात हुआ और वह उसकी चपेट में आ गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सहयोगी उसे लेकर CHC पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक दूसरी घटना में चंदवा प्रखंड के बोदा ग्राम निवासी सुनील बड़ाई का एक छोटा पुत्र कुआं में गिर गया। पता चलने पर परिजन आनन फानन में कुआं से निकालकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राज्यपाल से मिले नगड़ी के रैयत, रिम्स 2 के लिए भूमि अधिग्रहण पर जताई आपत्ति। रांची के कांके अंचल के नगड़ी ग्राम के रैयतों का एक शिष्टमंडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मौजा नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 की स्थापना के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का कड़ा विरोध जताया। शिष्टमंडल ने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया है कि यह भूमि उत्पादक कृषि भूमि है, जिस पर वर्षों से ग्रामीण खेती कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि उन्हें अपने खेतों में निर्बाध रूप से खेती किसानी करने दी जाए। प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार को निर्देश दे कि वह इस भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाए और रैयतों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। सांप के काटने से 2 भाइयों समेत 3 की मौत, विधायक के रिश्तेदार और एक महिला की गई जान। करंट सांप के काटने से हुई घटना। पलामू जिले के चैनपुर में सर्पदंश की 2 अलग अलग घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इसमें 2 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई है, जबकि बच्चों के पिता का गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है। सभी की मौत करंट सांप के काटने से हुई है। नरसिंहपुर पथरा गाँव में पूर्व मुखिया भीष्म चौरसिया के दामाद और 2 नाती को सांप ने गुरुवार की रात बिछावन में घुसकर काट लिया। दोनों
दोनों बच्चे देव 10 वर्षीय और अर्जुन 7 वर्षीय ने इलाज के लिए रांची लेकर जाने के दौरान दम तोड़ दिया। बच्चों के पिता प्रेम चौरसिया का इलाज शतबरवा के तुम्बगड़ा हॉस्पिटल में चल रहा है। मृतक डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया के रिश्तेदार हैं। इधर इसी क्षेत्र के बासडी गांव में एक अन्य घटना में भिखारी भुइयां और उसकी पत्नी शकुंतला देवी को भी सांप ने काटा। दोनों को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। शकुंतला 50 वर्षीय की इलाज के दौरान मौत हो गई। भिखारी भुइयां स्वस्थ है। दोनों पति पत्नी रात में जमीन पर सोए हुए थे। इसी क्रम में सांप ने काट लिया। घटना की सूचना मिलते ही विधायक के करीबी और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। इन घटनाओं से पूरे गांव में शोक का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई को आएंगी झारखंड, बाबा मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई को झारखंड के दौरे पर आएंगी। राष्ट्रपति भवन से राज्य सरकार को भेजी गई सूचना के अनुसार वह 1 अगस्त को बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद देवघर एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। समारोह में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर जाएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देवघर में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। राष्ट्रपति के देवघर दौरे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से विशेष जुड़ाव रहा है। वह पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और उनके झारखंड दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। आरजेडी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा बनाने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल राजद झारखंड प्रदेश ने शुक्रवार को झारखंड के महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में राजद ने मांग की है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज भाषाओं को राज्य की नियोजन नीति में क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाए। राजद का कहना है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां कई भाषाओं के लोग रहते हैं और सभी मिलकर राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं। राज्य सरकार ने 29 अगस्त 2018 को 17 भाषाओं को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी थी, जिसमें ये 5 भाषाएं भी शामिल हैं। लेकिन 10 मार्च 2023 को सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए जो नियम बनाए उसमें केवल 12 भाषाओं को ही क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज को बाहर कर दिया गया। राजद का कहना है कि ये भाषाएं रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पलामू और संथाल परगना जैसे इलाकों में लाखों लोग बोलते हैं। राजद ने यह भी कहा है कि 18 फरवरी 2022 की सरकारी अधिसूचना में इन भाषाओं को बाहर रखा गया, जबकि बाकी भाषाओं को शामिल किया गया। यह सरासर भेदभाव है। राजद ने राज्यपाल से अपील की है कि वे सरकार को निर्देश दे कि सभी 17 दूसरी राज्य भाषाओं को समान रूप से क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, ताकि सभी भाषाओं को बराबर सम्मान और अवसर मिल सके। पार्टी ने यह भी कहा है कि अगर सरकार ने इस पर जल्द फैसला नहीं लिया तो वह जन आंदोलन शुरू करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय ददई दुबे को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता दिवंगत चंद्रशेखर दुबे ददई दुबे के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को दुख की इस घड़ी में ईश्वर से संबल प्रदान करने की कामना की। बता दें कि झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व सांसद और इंटक नेता ददई दुबे का दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इलाज के क्रम में उन्होंने राजधानी में बीते दिन गुरुवार की संध्या अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से झारखंड की सियासत और धार्मिक संगठनों में शोक की लहर है। एचईसी प्रबंधन सप्लाई कर्मियों का शोषण करेगा तो कानून का सहारा लेंगे, समिति। एचईसी में आउटसोर्सिंग एजेंसी का विरोध कर रहे सप्लाई कर्मियों का आंदोलन शुक्रवार को 11वें दिन भी जारी रहा। सप्लाई कर्मी नेहरू पार्क से जुलूस निकालते हुए मुख्यालय गेट के समक्ष पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान सप्लाई कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। मौके पर एचईसी सप्लाई मजदूर संघर्ष समिति के मनोज पाठक ने कहा कि अगर प्रबंधन मजदूरों का ज्यादा शोषण करेगा तो कामगार कानून का सहारा लेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मेगन में सप्लाई कर्मियों को आउटसोर्सिंग कंपनी ने काम पर आने से मना किया, उसी तरीके से एचईसी में भी आने वाले दिनों में आउटसोर्सिंग एजेंसी करेगी। अगर कर्मचारी अभी सचेत नहीं हुए तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
सावन के पहले दिन पहाड़ी मंदिर सहित सभी शिव भक्तों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन के पहले दिन राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर सहित सभी शिव मंदिरों में शुक्रवार तड़के सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगने लगी। पहाड़ी मंदिर में जहां हजारों श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ पर जल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की, पहाड़ी मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। फूल मालाओं से सजे मुख्य द्वार से लेकर मंदिर शिखर तक आस्था और सौंदर्य का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भीड़ को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने इस बार तकनीक का सहारा लिया है। मंदिर के मुख्य द्वार के पास LED स्क्रीन लगाई गई है ताकि लंबी कतारों में ना लग पाने वाले श्रद्धालु भी पहाड़ी बाबा के दर्शन दूर से ही कर सके। सावन के पहले दिन तैयारियों का जायजा लेने रांची सदर के SDO उत्कर्ष कुमार स्वयं पहाड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। SDO ने बताया कि पहली सोमवारी तक शेष बची सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। लातेहार में सड़क हादसा, बस की टक्कर से बाइक सवार 10 साल के बच्चे की मौत, चचेरा भाई घायल। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र के नामूदाग के पास शुक्रवार को NH 39 सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मेदिनीनगर से रांची की ओर जा रही तेज रफ्तार माधव यात्री नामक बस ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार 10 साल के अंकित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहे 16 साल का राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों आपस में चचेरे भाई थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल छात्र को मनिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया। घटना के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने NH सड़क को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। बिहार से सटे कोडरमा के 3 गांव बने टापू। शिक्षक और 70 बच्चे रोज नदी पार कर जाते हैं स्कूल। वैकल्पिक रास्ता बनाने की मांग। कोडरमा जिले के झरकी, बिशुनपुर और सपहा गांव विकास से अछूत है। इन गांवों तक पहुंचने का कोई पक्का रास्ता नहीं है। वृंदाहा नदी के किनारे बसे इन गांवों में सूखे मौसम में लोग आ जा सकते हैं, लेकिन बरसात में ये गांव टापू में बदल जाता है। वर्तमान में झारखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से गांवों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। स्थानीय विद्यालय के शिक्षक विनोद गुप्ता ने बताया है कि वे और उनके 2 साथी शिक्षक पुरुषोत्तम पंडित व प्रदीप कुमार रजक रोज झुमरी तिलैया से गझंडी होते हुए स्कूल आते हैं। शिक्षकों को स्कूल पहुंचने के लिए जो वृंदा नदी पार करनी पड़ती है, यह जोखिम भरा सफर पूरे बरसात के मौसम में जारी रहता है। केवल शिक्षक ही नहीं, करीब 60 से 70 बच्चों को भी रोज नदी पार करके स्कूल आना पड़ता है। शिक्षकों ने जिला प्रशासन से वैकल्पिक रास्ता बनाने की मांग की है। इधर DC ऋतुराज ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में विभाग को काफी पहले ही पत्र लिखा जा चुका है, जहां से हमें DPR तैयार कर भेजने का निर्देश मिला था। इसके आलोक में DPR भी तैयार करने के लिए टीम तैयार किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। चाईबासा में जवानों ने नक्सलियों के बंकर किए तबाह, 2 ID समेत अन्य सामग्री बरामद। कोबरा 209 और जिला पुलिस बल द्वारा संयुक्त दल बनाकर नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान किया गया। इस दौरान छोटा नागरा थाना अंतर्गत जंगली पहाड़ी के क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व से लगाए गए लगभग 2 ID और अन्य दैनिक सामग्री 5 नक्सल बंकर से बरामद की गई है। बरामद ID को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही नक्सल बंकर को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। संयुक्त अभियान दल के द्वारा अग्रतर सर्च अभियान के दौरान शुक्रवार को छोटा नागरा थाना अंतर्गत जंगली पहाड़ी के क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पहले से लगाए गए लगभग 2 ID समेत लगभग 5 नक्सल बंकरों से दैनिक सामग्री बरामद की गई है। बरामद ID को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट किया गया है। इसके अलावा अन्य बरामद सामान में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, वॉकी टॉकी सेट, सेफ्टी फ्यूज, एरो बम असेंबली, इलेक्ट्रिक वायर, सिरिंज मैकेनिज्म, काला हरी यूनिफॉर्म, इम्यूनेशन पाउच, अन्य दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया गया है। जरूरतमंदों के लिए कोडरमा जिला प्रशासन की पहल, पुराने कपड़े और किताबें दान करने का अभियान शुरू। 3 ई-रिक्शा से होगा संग्रहण। कोडरमा जिला प्रशासन ने झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। ग्रीन तिलैया परियोजना के तहत लोगों से पुराने वस्त्र और पुस्तकें दान करने की मुहिम चलाई जा रही है। कोडरमा DC ऋतुराज ने स्वयं इस अभियान में भाग लिया। उन्होंने झुमरी तिलैया के झंडा चौक पर अपने पुराने कपड़े और पुस्तकें दान की। नगर परिषद क्षेत्र के 28 वार्डों में 3 ई-रिक्शा के माध्यम
माध्यम से कपड़े और पुस्तकें एकत्र की जा रही है। कोडरमा प्रखंड कार्यालय के पास एक नया पुस्तकालय खोला गया है। प्रशासन ने सक्षम लोगों से प्रतियोगिता संबंधित पुस्तकें और अन्य पठन सामग्री दान करने की अपील की है। सिविल सोसाइटी, सामाजिक संगठन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी सहयोग मांगा गया है। सर्वश्रेष्ठ योगदान करने वाले संगठनों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। संग्रहित सामग्री को नगर परिषद कार्यालय में जमा किया जाता है। अभियान के बाद कपड़ों और पुस्तकों की सफाई करके जरूरतमंदों में वितरित किया जाएगा। जरूरतमंद लोग सीधे नगर परिषद कार्यालय से भी सामान प्राप्त कर सकते हैं। गोड्डा में स्कूल वाहन ने 4 वर्षीय बच्चे को कुचला, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गोड्डा जिले के मेहरमा में शुक्रवार को बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें मेहरमा थाना क्षेत्र के फिरोजपुर भगैया मुख्य मार्ग पर ककरघट के पास एक स्कूल वाहन ने 4 वर्षीय विष्णु कुमार को कुचल दिया, जिससे विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई। मृत बालक की पहचान ककरघट निवासी वीरेंद्र महतो के पुत्र विष्णु कुमार के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार विष्णु सड़क के किनारे होते हुए घर लौट रहा था। इसी क्रम में स्थानीय स्कूल के एक मैजिक वाहन ने कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय मेहरमा थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर ठाकुर गंगटी थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह और बलबड्डा थाना प्रभारी अमित मार्की व ठाकुर गंगटी प्रखंड के विकास पदाधिकारी विजय कुमार घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वही गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को करीब आधे घंटे तक जाम लगाए रखा, जिससे यातायात का परिचालन बंद रहा। प्रशासन के काफी समझाने बुझाने के पश्चात आक्रोशित भीड़ और जाम को तत्काल हटाया गया। वही शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोड्डा भेज दिया गया। लोहरदगा में बस की खड़ी ट्रक से टक्कर, 1 दर्जन यात्री घायल। सासाराम से राउरकेला जा रही थी बस, महुआ टोली के पास हुआ हादसा। लोहरदगा जिले में गुरुवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। सदर थाना क्षेत्र के कामू महुआ टोली के पास रात करीब 1 बजे एक यात्री बस की खड़ी ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों और चौकीदार शमशुल अंसारी की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ यात्रियों को गंभीर चोट आई है, उनका इलाज जारी है। गुप्ता यात्री बस सासाराम से राउरकेला जा रही थी। महुआ टोली के पास बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। हालांकि हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। सदर थाना पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टोरी साइडिंग में गोलीबारी की योजना नाकाम। लातेहार में राहुल सिंह गैंग के 6 अपराधी हथियार और वाहन के साथ धराए। लातेहार पुलिस ने कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी टोरी साइडिंग में दोबारा गोलीबारी और लूट की योजना बना रहे थे। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस को चंदवा के चोरो मोड़ स्थित यात्री सेट के पास कुछ अपराधियों के जमा होने की सूचना मिली थी। इस पर एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। पुलिस ने लोहरदगा के मोहम्मद शाहिद अंसारी 19 वर्षीय, शमशाद अंसारी 18 वर्षीय, मोहम्मद मुजम्मिल अंसारी 21 वर्षीय, गुमला के नितेश उरांव 24 वर्षीय और लातेहार के तरुण यादव 23 वर्षीय को मौके से पकड़ा। इनकी निशानदेही पर चंदवा के मनोज तूरी 26 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों से 2 देशी पिस्टल, 6 जिंदा गोली और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। साथ ही एक पल्सर RS 200 बाइक, एक TBS एंटॉर्क स्कूटी और 15,000 रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। रांची में नम आंखों से वरिष्ठ नेता ददई दुबे को दी गई श्रद्धांजलि। मंत्रियों ने उनके निधन को बताया अपूरणीय क्षति। मजदूर नेता और पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे का निधन बीते दिन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था। शुक्रवार को ददई दुबे के पार्थिव शरीर को रांची एयरपोर्ट से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लाया गया, जहां पर पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री और पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ददई दुबे के निधन पर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक अनूप सिंह, पूर्व मंत्री और विधायक रामेश्वर उरांव ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। रांची में ब्राउन शुगर गिरोह का भंडाफोड़, एक महिला सहित 5 पकड़े गए। रांची पुलिस ने सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में चलाए गए एक विशेष अभियान में अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में संलिप्त एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुमित तिर्की, पारस कुमार, मोहम्मद इस्माइल, मोहिनी शर्मा को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 36.70 ग्राम ब्राउन शुगर, 63,640 रुपए नगद, 4 मोबाइल और 1 बाइक बरामद किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है।
महिला से छिनतई, बिना हेलमेट स्नैचर्स ने दिखाया दुस्साहस। राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में 2 अपराधियों ने दिन के उजाले में ही दुस्साहस दिखाते हुए एक महिला से छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने महिला के गले से सोने की चेन लपक लिया और फिर मौके से फरार हो गए। शुक्रवार की सुबह हुई छिनतई की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूरी वारदात रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र के जनक नगर की है। जनक नगर की रहने वाली महिला बेबी देवी सावन के पहले दिन पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार 2 स्नैचर्स तेजी के साथ महिला के पास आए और उनके गले से उनकी सोने की चेन झपट कर फरार हो गए। छिनतई के बाद महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन जब तक मोहल्ले वाले बाहर आते तब तक दोनों स्नैचर्स फरार हो चुके थे। छिनतई की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में स्नैचर्स की पूरी तस्वीर भी कैद हो गई है। बता दें कि इससे पहले जो है स्नैचर्स हेलमेट पहनकर छिनतई की वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन जनक नगर में शुक्रवार की सुबह दोनों स्नैचर्स ने दुस्साहस दिखाते हुए दिन के उजाले में और बिना हेलमेट पहने ही छिनतई की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को लेकर इलाके में सनसनी है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड में जल्द होगी 103 डीएसपी की पोस्टिंग, गृह विभाग में फाइल तैयार। राज्य सरकार जल्द ही 103 डीएसपी का पदस्थापन करेगी। इनमें 64 डीएसपी वैसे हैं जिन्हें हाल ही में पुलिस निरीक्षक से डीएसपी रैंक में प्रोन्नति मिली है। वहीं 39 डीएसपी नवनियुक्त हैं जिन्होंने हाल ही में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। फाइल पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी होगी। 2 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रोन्नत सभी 64 अधिकारियों को उनके जिला व इकाइयों में तैनात वरिष्ठ अधिकारी उनके लिए पाइपिंग सेरेमनी कर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। सूचना है कि लगभग सभी जिलों में यह प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। पदस्थापन होते ही ये अधिकारी अपने नए दायित्व को संभालने लगेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर गए दिल्ली। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को फिर दिल्ली रवाना हो गए। वह पिता शिबू सोरेन के इलाज और देखभाल में सहयोग करेंगे। मालूम हो कि शिबू सोरेन 19 जून से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। वहां उनका गहन इलाज जारी है। मुख्यमंत्री भी 24 जून से 9 जुलाई तक उनकी देखभाल के लिए दिल्ली में ही डेरा जमाए हुए थे, लेकिन 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और 11 जुलाई को कैबिनेट की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री 9 जुलाई की रात रांची आए थे। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है। टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में वह पिछले 14 महीने से जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईडी और बचाव पक्ष की ओर से 26 जून को बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। रांची पीएमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। 2 बच्चों की मां भतीजे संग भागी, गांव में मचा कोहराम। कहावत सुनी होगी, इश्क और युद्ध में सब जायज है। ठीक इसी तरह का एक मामला राजधानी रांची से निकलकर सामने आ रही है। रांची के बुड़मू थाना क्षेत्र के बंसरी सेमर टोला गांव रिश्तों को तार तार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने ही भतीजे के साथ घर छोड़कर फरार हो गई है, जिससे पूरे गाँव में सनसनी फैल गई है। मामला नवल किशोर साहू की पत्नी ममता देवी का है, जो गुरुवार की देर रात अपने भतीजे सिकंदर साहू के साथ घर से लापता हो गई। ग्रामीणों के अनुसार दोनों के बीच पिछले 2 वर्षों से अवैध संबंध थे। एक सप्ताह पूर्व इस प्रेम संबंध की भनक परिजनों और समाज को लगी, जिसके बाद एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में दोनों को चेतावनी दी गई थी और दोनों को अलग रहने की हिदायत दी गई थी। बावजूद इसके दोनों का मिलना जुलना जारी रहा और अंततः वे भाग निकले। इस रिश्ते ने केवल सामाजिक मर्यादाओं को ही नहीं तोड़ा, बल्कि 2 परिवारों को भी बिखरने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ममता देवी के 2 बच्चे हैं, जबकि सिकंदर साहू भी विवाहित है और उसके भी 2 संतान हैं। महिला के पति ने बुड़मू थाना में आवेदन देकर दोनों की बरामदगी की मांग की है। थाना प्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि मामला गंभीर है और दोनों की सुरक्षित तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। शिवगादी धाम में श्रावणी मेले का हुआ उद्घाटन, सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। साहिबगंज जिले के बरहेट स्थित शिवगादी धाम में
शुक्रवार को सावन के पहले दिन श्रावणी मेले का भव्य उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंकज मिश्रा ने कहा है कि शिवगादी धाम का लगातार विकास हो रहा है और आने वाले समय में यह स्थल भारत के पर्यटन मानचित्र पर अपनी जगह बनाएगा। उपायुक्त हेमंत सती ने कहा है कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा भोलेनाथ हमारे जिले में विराजमान हैं। उन्होंने बताया कि हर वर्ष लगभग 20 लाख श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं, जिनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। रिम्स के छात्र छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का किया घेराव, कहा अधर में लटका 180 एमबीबीएस स्टूडेंट्स का भविष्य। रिम्स के एमबीबीएस फाइनल के छात्र छात्राओं ने अपने लंबित रिजल्ट की मांग को लेकर रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय सिंह के चैम्बर में धरने पर बैठ गए। आक्रोशित मेडिकल छात्रों का कहना है कि रांची विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से एमबीबीएस 2020 बैच के 180 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। आक्रोशित मेडिकल स्टूडेंट्स का कहना है कि एमबीबीएस फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं निकलने की वजह से वे नीट की पीजी प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कक्ष घेरने पहुंचे रिम्स के एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं ने कहा है कि रांची विश्वविद्यालय की वजह से उनका 1 साल का करियर दांव पर लग गया है और वह इंटर्न की सेवाएं भी नहीं दे पा रहे हैं। रिम्स के पहले के इंटर्न जा चुके हैं और 180 इंटर्न नहीं होने से अस्पताल की चिकित्सा सेवा पर जो असर पड़ रहा है वह अलग। रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कक्ष में ही धरने पर बैठे रिम्स एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों ने कहा है कि उन्हें लगातार रिजल्ट के लिए गलत आश्वासन दिया जाता रहा है। ऐसे में जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक वह परीक्षा नियंत्रक कक्ष में ही बैठे रहेंगे। इधर रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय सिंह ने कहा है कि उनकी नियुक्ति अभी 2 दिन पहले ही इस पद पर हुई है। ऐसे में पूर्व में क्या हुआ इस पर तो वो ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 12 जुलाई को रिम्स एमबीबीएस फाइनल ईयर का रिजल्ट प्रकाशित हो जाए, इसकी पूरी कोशिश होगी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।